हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन की बात की जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लास 11th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे कि देखो ये इसका दिक्कत क्या है कि ये बंदा प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन में बात करते हैं, मोशन इन प्लेन में। तो ये क्या होता है कि एक प्लेन में ही चल सकता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब मैंने बोला बेटा कि जैसे कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाते हैं आप लोग, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आप लगाते हो। हाँ, स्ट्रेट लाइन में जब आप लगाते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है वो दो प्लेन में चलेगा। आपने कह दिया ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, और पार्टिकल इस प्लेन में चल रहा है। इस प्लेन में चलने का मतलब पार्टिकल मान लो ये चल रहा है, तो पार्टिकल अभी एक्स और वाई दोनों में चल रहा है। और जब एक्स और वाई दोनों में चल रहा है तो पार्टिकल का मोशन, यदि मैं कह दूं इस पार्टिकल का मोशन, मान लेट से ये u वेलोसिटी से जा रहा है किसी एंगल थीटा से, और मैं इस प्रोजेक्टाइल के पाथ को, इस पार्टिकल के पाथ को दो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर लो। किसमें? एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं आराम से। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशंस। एक किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस, और एक किधर है? अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, याद रखना आप लोग। और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो आप इसको, ये है आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस वाई के अलावा। अभी देखो पार्टिकल का क्या बिहेवियर होता है वो देख लेते हैं। तो पार्टिकल जितना वाई के अलावा मैक्सिमम हाइट चला, इनिशियल पॉइंट ये था और मैक्सिमम हाइट यही चला है, इसको हम बोलते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जो भी पार्टिकल इनिशियली ये वो पे था, मान लो इस पॉइंट पे मान लेते हैं बी, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं ए सपोज, और इस पे मान लेते हैं बी। तो पार्टिकल देखो एक्स एक्सिस के अलावा इनिशियल पॉइंट इतना है, फाइनल पॉइंट है, एक्स एक्सिस के अलावा उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, और एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पूरा मतलब OB को आप कह सकते हो, पूरा O to B क्या है उसका? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल। तो O to B को आप रेंज बोलते हो, रेंज। O to B आपके पास क्या है बेटा? रेंज। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, और ये है मैक्सिमम हाइट। इतनी ही बात है। अब मैं इसमें तीन बातों को डिस्कस करूंगा। एक बात होगी रेंज, दूसरी हाइट, और तीसरा बेटा यहां से लेकर के यहां तक आने में टाइम कितना लगा। और उस टाइम को हम सपोज रिप्रेजेंट करते हैं TF से, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और H बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो हम इसमें तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप आसानी से इसको ध्यान में रखो। तो कोई भी एक कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सपोज आपने कहा सर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, सर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो हमने याद रखना है कि ये टू स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना शुरू करते हैं। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना शुरू करोगे तो इसको ये देखते हैं कि हम डिस्कस करेंगे
वर्टिकल मोशन, क्योंकि टाइम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता बेटा, तो वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू बी, डिस्कस वर्टिकल मोशन, याद लिख लो आप लोग, वर्टिकल मोशन इन इंटरवल ओ टू बी। ओ टू बी में हम वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस? तो वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं इन इंटरवल ओ टू बी। तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट होगा आपके पास जिससे थीटा बनता है वो यू कॉस थीटा, तो कह सकते हो आप ये यू कॉस थीटा है। एक्स के अलांग जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स, वो है यू कॉस थीटा। और जो y के अलांग इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, इधर ना चल के इधर y के अलांग कितने स्पीड से जाएगा, वो तो जाएगा u साइन थीटा से, और उसको हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलांग y एक्सिस, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो डिस्कस कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल मोशन इन इंटरवल ओ टू बी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी बताओ, ओ टू बी में वर्टिकल केवल एक्स वाला नहीं देख रहे, केवल वाई के अलांग मोशन देख रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलांग वाई एक्सिस वो है यू वाई, दैट इज कह रहे हो आपकी यू साइन थीटा है। और देखो ध्यान से यहां तक ओ टू बी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 0 है। क्यों बताओ, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि सर वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस और वो भी ग्राउंड पे और बी भी ग्राउंड पे, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई वाई का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वाई का मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। और डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल मोशन का मतलब वाई एक्सिस के अलांग मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन में बताया है। अब एक्सीलरेशन कितना लगेगा वाई के अलांग, एक्सीलरेशन देखो जब पार्टिकल वाई के अलांग जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है आप कह रहे हो, तो एक्सीलरेशन तो ग्रेविटी का नीचे लगेगा, जो हमेशा नीचे लगेगा। अच्छा ये बता दूं, इस पूरे मोशन में पार्टिकल कहीं भी रहे, एक्सीलरेशन एक ही एक्ट कर रहा है जिसका नाम है जी, और किधर लग रहा है वो, नीचे की तरफ। तो किसी को घबराने की बात नहीं, हर पॉइंट पे पार्टिकल कहीं भी रहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एक्ट कर रहा है, कहीं भी जाए पार्टिकल। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा कोई एक्सीलरेशन नहीं है, 0 एक्सीलरेशन, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे भी यदि बात करोगे तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कुछ 0 होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुक गया पार्टिकल, तो और यहाँ पे वर्टिकल भी होगी हॉरिजॉन्टल भी होगी, लेकिन यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह u cos थीटा रहेगी बेटा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, देखो आप ध्यान से, एक्सीलरेशन आपको माइनस जी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप इसको पॉजिटिव कह रहे हो, क्योंकि यू साइन थीटा आपने पॉजिटिव लिया और जी नीचे लग रहा है, तो आप एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। किसी जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको देख लो, माइनस जी आएगा। अब बेटा बताओ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो बताओ क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, आप लोग भी लगाओ। एस बेटा 0 है, आपने 0 रखा, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको लेना होगा वो ले लिया होगा। एस को मैं 0 रख देता हूँ बेटा, यू कितना है बेटा, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट इज यू साइन थीटा, इनटू टी, टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वही निकालना है। ठीक है, माइनस क्या बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए की जगह पे लिखोगे बेटा जी, तो माइनस जी हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। देख लो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे तक कोई आपको दिक्कत है तो बताओ आप। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, आप समझ रहे हो कि यदि ये 0 है और ये माइनस साइन तो उधर चला जाएगा, तो माइनस साइन को उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर गिव्स यू साइन थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक का टाइम ऑफ फ्लाइट से एक टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर वाला बंदा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा, और यही बहुत बड़ा डेरिवेशन था, कितना आसान है यार। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी।
और बेटा यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप रट्टा मार रहे थे। देख लो कितना इजी है, कितना आसान है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपको थोड़ा सा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का नहीं आया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं लिख देता हूँ, शायद एक कवर नहीं हुआ है यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये यहाँ पे बेटा ये यहाँ तक, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लो। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से यहाँ से जो आ रहा है आपका, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो इस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं इधर ले गया तो ये बना हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये यू साइन थीटा, तो ये बना यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से एक स्क्वायर इसका जो था ये कट कर दिया आपने, तो ये क्या बचा अब, बस टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से बताओ आप। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो आती है वो बताओ आप। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लेट से हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए। एक 2 चला जाएगा ऊपर तो ये बनेगा 2u साइन थीटा और g आ जाएगा नीचे बाई z, और ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। भैया ये टाइम ऑफ फ्लाइट का है, देख लो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ कर दिया है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ करने के लिए हमें वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी डिस्कस कर सकते थे। हमने वर्टिकल मोशन क्यों डिस्कस किया, टाइम देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता नहीं, टाइम तो टाइम होता है, तो वर्टिकल मोशन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वर्टिकल मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, कैलकुलेशन हमारी कम हो गई, तो बहुत आसानी से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकाल लिया बेटा। 2 बातें और बचती हैं, तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को जल्दी से आप लोग नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फिर समझाता हूँ। चलो मैं इसको मिटाता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके बेटा मजेदार लग रहा है तो यार अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो बेटे, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा हमको भी काम करने में बेटा। अब बताओ ध्यान से समझोगे, ये बहुत ज़्यादा जी हमने कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा 2u साइन थीटा बाई जी, तो सिर्फ O to A जाने में कितना लगेगा बेटा, वो लगेगा u साइन थीटा बाई जी। सिर्फ टाइम इन O to A कितना लगेगा बेटा, इसका हाफ लगने वाला है, क्योंकि सर देखो O to A to B 2u साइन थीटा, तो इसका आधा करोगे तो O to A जाने में लगेगा सर u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत ही नहीं बेटे, बहुत आसानी से, है ना। और उतना ही टाइम लगेगा O to B जाने में भी, क्योंकि O to A जाने में उतना लगा, उतना A to B जाने में भी लगेगा, तो टाइम इन A to B भी उतना ही लगेगा u साइन थीटा बाई जी का। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत आसानी से सिमिलरिटी दिख रही है। जिसको नोट करना है करे, जिसको नहीं नोट करना है जल्दी से मैं इसको हटाऊंगा, अभी जल्दी करो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो अब ये बताओ मेरे को छोटी छोटी बातें, मैक्सिमम हाइट पे, नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो इसको, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का काम खत्म कर दिया बेटा, डेराइव हो गया है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ध्यान दो, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट बेटा सिर्फ है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u x, वो है u cos थीटा, लेकिन वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, इस पे vy 0 है बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी y के अलावा वेलोसिटी 0, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, और कौन सी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही केवल होती है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट वगैरह में क्वेश्चन आसानी से पूछता है
कि बताइए एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन। नोट करना है जिसको नोट करे, क्या निकालना था मुझे, एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में एंगल निकालना था। कब बेटा, मैक्सिमम हाइट पे। किस पे, एट मैक्सिमम हाइट। तो आप क्या बोलोगे बेटा, वेलोसिटी y के अलांग तो जीरो है, x के अलांग कितना है u cos थीटा, और उसका एक्सीलरेशन कितना है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक एक्सीलरेशन लगता है जिसका नाम होता है g, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो देखो एक्सीलरेशन g हो गया और वेलोसिटी हो गई, तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, तो आंसर आएगा बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एट मैक्सिमम हाइट। देख लो, आप कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। अब ये बताओ मेरे को कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या है, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इधर रहेगी बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एक पॉइंट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जिसको समझ में आए। जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेटा u cos थीटा, वो हर जगह कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी बताओ, बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो रही है क्योंकि बेटा यहाँ पे एक इनिशियली एक रिटार्डेशन लग रहा है बेटा, वो रिटार्डेशन है जी का। यहाँ u sin थीटा दिया था हमने इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जी रिटार्ड करते 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 u y को जीरो कर दिया और फिर वो पार्टिकल ऊपर जाना बंद कर दिया। लेकिन जीरो वेलोसिटी वर्टिकल थी, यहाँ पे धीरे धीरे उसने एक्सेलरेट किया, यहाँ पे आकर फिर से वही वेलोसिटी u sin थीटा का गेन कर जाएगा बेटा। तो एट मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है और u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटे, अब हम इसको मिटाएंगे और एक आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग, अब हम किसका फार्मूला निकालेंगे, हम निकालते हैं रेंज का फार्मूला। इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लेगा बेटा। आसानी से सुनोगे तो आप नोट्स बना पाओगे, चाहो तो आप नोट्स बनाओ और बेटा कोई भी एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम बात करेंगे रेंज की। किसकी बात करेंगे बेटा, रेंज की। अब बताओ, रेंज निकालना है हमको। रेंज क्या होता है बेटा, देखो रेंज होता है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ओ टू बी है उसका रेंज। पार्टिकल चल तो बेटा ऐसे रहा है, लेकिन एक्स के अलांग इतना डिस्प्लेसमेंट है और वाई के अलांग जीरो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक्स के अलांग डिस्प्लेसमेंट है, देखो। तो हम रेंज डिस्कस कर रहे हैं बेटा और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। कौन सा मोशन डिस्कस करना चाहिए बेटा रेंज निकालने के लिए बेटा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल में मिला। वर्टिकल करोगे तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्कस करना चाहिए बेटा, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्कस करना चाहिए बेटा हमें कौन सा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। लिख लो बेटा, हमको डिस्कस करना चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन से इंटरवल में बेटा, ओ टू बी में, तभी रेंज मिलेगा बेटा। ध्यान देखो, ध्यान से करो इस चीज को बेटा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को आसानी से समझो, मजेदार लगेगा, मजा आए तो काम करते हैं। अब देखो एक एक, आपको कोई भी डाउट हो आप लिखो, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप लिखो, आसानी से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करोगे क्योंकि रेंज निकालना था सर हमको, यही रेंज ही तो फाइंड आउट करना था सर। तो हमने क्या किया, हमने ओ टू बी में हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस किया सर। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u x थी और वो हर जगह u cos थीटा और u cos थीटा तो मैंने बोला था कि बेटा कांस्टेंट रहेगी। तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u x इज इक्वल टू u cos थीटा। और बेटा कहीं भी कांस्टेंट रहेगी, कहीं एक्सीलरेशन कितना है बेटा x के अलावा, देयर इज नो एक्सीलरेशन, इसीलिए तो कांस्टेंट है सर। इसका मतलब यदि एक्सीलरेशन की बात करो तो तुम क्या बोलोगे सर, जीरो। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या बोलोगे सर, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू सर रेंज। और टाइम की बात करूं तो
सर कमाल की बात है, आप टाइम की बात कर रही है सर। टाइम की बात वही टाइम लगेगा जो यहाँ से यहाँ तक आने में हो। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो टाइम लगेगा सीधा सीधा सर TF। क्लियर सर। अब S इज इक्वल टू हाफ AT UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ, तो S इज इक्वल टू UT प्लस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया। तो बेटा S कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेंज के बराबर सर, वही तो निकालना सर। देखो बेटा U इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है सर U cos थीटा। देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब x एक्सिस, x U cos थीटा। और टाइम कितना है सर, वो TF वाला, और प्लस हाफ a की वैल्यू 0 थे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका। तो लेट से इसको मैं 0 लिख दूं पूरा टर्म को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा रेंज इज इक्वल टू बहुत आसानी से आता है U cos थीटा, और बहुत आसान है यार, रेंज इज इक्वल टू क्या है बेटा, U cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बेटा ऊपर से बताओ, 2U sin थीटा बाई G। आई थिंक सबको मजेदार लग रहा है, आई थिंक सबको मजेदार लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। और देखो बेटा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप समझो तो। अब हम इस टाइम ऑफ फ्लाइट को, आप लोग जिसको नोट करना था कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दूंगा। अब ये बताओ आप मेरे को, मैं इसको भी मिटाऊंगा। तो देखो ये जो रेंज है 2U इंटू U, तो आप बोलोगे U स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है मैथ का, साइन 2 थीटा का फार्मूला है बेटा, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो बचा कुछ भी नहीं, नीचे क्या बचा, G बचा। तो यही तो रेंज का फार्मूला होता है, इसी को तो बॉक्स में बंद करके तुम लोग डिराइव करते हो बेटा। हो गया डिराइव बेटा, देख लो डिराइव हो गया। अब थोड़ा हम इसको कंपटीटिव एडवांटेज के हिसाब से चलेंगे। तो इतना ही था, बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं लग रहा बेटा देखो। लेकिन उसको स्ट्रेट लाइन, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन मोशन, वन अलोंग x एक्सिस, वन अलोंग y एक्सिस। यदि आपको नहीं पता है तो आपका बेटा ये नहीं हो सकता, तुमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और तुम अदर बुक से करोगे, अदर टीचर से करोगे, वो इसमें परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। बहुत ईजी है मेरे लाल, आसानी से करो। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। डिस्कस हॉरिजॉन्टल मोशन, थोड़ा सुनना तो पड़ेगा कि मैं क्या बोला हूँ, उस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो। इसको मैं मिटाऊंगा, और थोड़ा सा कंपटीटिव में जब आप घुसोगे तो रेंज की बात करेंगे हम लोग। तो रेंज की बात करेंगे हम लोग, तो देखो रेंज मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन लिख रहे हैं हम किसके लिए, फॉर कंडीशन फॉर रेंज मैक्सिमम, आर मैक्सिमाइज करने की कंडीशन क्या है। मतलब आपको U दे देगा, बोलेगा किस एंगल पे फेंकोगे जिससे R मैक्सिमम जाएगा। तो देखो बेटा U तो तुम्हारा फिक्स है और G तो तुम्हारा फिक्स है, तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। तो साइन 2 थीटा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा 1। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 आएगा, और साइन 90 आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यदि आप 45 डिग्री पे फेंक दिए तो रेंज होगी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी बेटा, ये आपको डायरेक्ट कंपटीशन के लिए याद होना चाहिए। U स्क्वायर और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो आप बाई G, तो ये मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज होता है U स्क्वायर बाई G। इसको आप नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके गाइस, तो थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो।